हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो आज कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनकी मदर ने मुझे मैसेज किया और उनके कमेंट्स भी आए कि हम बच्चे को स्वर और व्यंजन सिखाने के बाद बच्चा शब्द भी लिख लेता है और ए से अनार, क से कबूतर, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये सब बोल लेता है। अब उसके आगे हम क्या करवाएं। तो मैंने अपना एक वीडियो डाला था जिसमें स्वर और व्यंजन मिला के शब्द कैसे बना रहे हैं वो आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए वर्बली प्रॉब्लम आ रही है, स्पीच लेवल और लैंग्वेज लेवल पे प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो फिर आप क्या करेंगे। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, ऐसे एक पिक्चर रीडिंग बुक ले लेती हूँ। उस बुक के थ्रू मैं उस बच्चे को छोटे छोटे वाक्य बनाना सिखाती हूँ। शुरुआत हम दो शब्दों से करेंगे। जैसे ये पिक्चर है, आप कोई भी एक पिक्चर्स ले लीजिए, कार्ड्स ले लीजिए, या जैसे शुरुआत आप घर में से ही करें। जैसे मम्मी पापा, मम्मी आई, पापा आए, दादा आए, दादी आई। इस तरह से छोटे वाक्य ले लेते हैं। मम्मी बैठो, पापा बैठो, दीदी आई, भैया आए। इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं बच्चे की। कोई दूसरे, ये तो हो गया आपके घर में जितने भी मेंबर हैं आप उनसे रिलेटेड कर सकते हैं। पापा बैठो, मम्मी बैठो, मम्मी आओ, मम्मी पापा आओ। ठीक है, इस तरह से आप ले सकते हैं। फिर ये कुछ थिंग्स हैं। थिंग्स के लिए बच्चे को कमांड दीजिए आप, बैग लाओ, पर्स लाओ, घड़ी लाओ, चश्मा लाओ। एक चीज़ मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगी, मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि उस लेवल पे आकर बच्चा, जब आप लैंग्वेज सिखाने जा रहे हैं बच्चे को या स्पीच करवाने जा रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अगर आपके घर का बैकग्राउंड हिंदी मीडियम का है, आप हिंदी में बातचीत करते हैं आपस में, तो आप बच्चे को हिंदी सिखाइए। और यदि आप घर में थ्रू आउट इंग्लिश बोलते हैं तो बच्चे को फिर इंग्लिश में शुरुआत करवाइए। होता क्या है, आप घर में बोलते हैं हिंदी में सेंटेंसेस, और बच्चा उन्हीं को सुनता है और सुन के बच्चा इमिटेट करता है, अनुकरण करता है। ये साइकोलॉजिकल, ह्यूमन साइकोलॉजी है। और जब बच्चे को आप इंग्लिश सिखा देती हैं तो आपकी वो हिंदी से और उसको इंग्लिश को कोरिलेट नहीं कर पाता है स्टार्टिंग में, क्योंकि वो इतना समझदार अभी नहीं हुआ है बच्चा कि वो एक चीज़ को इंग्लिश में भी समझ ले और हिंदी में भी समझ ले। बाइलिंगुअल एक साथ नहीं करवा सकते आप उसे। पहले उसकी बेसिक लैंग्वेज जो आपकी मदर टंग है उसको बेस्ट होने दीजिए, उसको मजबूत होने दीजिए। उसके बाद आप उसको बाइलिंगुअल आसानी से कर लेंगे। लेकिन यदि बच्चे को आपने हिंदी का घर में माहौल है और आपने इंग्लिश सिखा दी बच्चे को, तो वो जो स्कूल में सिखाया जाएगा इंग्लिश में वो घर पे अप्लाई नहीं कर पाएगा, और जो आप घर में बोल रहे हैं वो आपके स्कूल में अप्लाई नहीं होगा। तो छोटा है बच्चा तब तक तो आपको पता नहीं चलेगा इसके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में जाएगा, 4th 5th 6th इस लेवल पे जाएगा, प्राइमरी के बाद वाले सेक्टर पे, तब आपको उसका ये रियलाइज़ होगा कि हाँ, ये गड़बड़ हो गई हमारे साथ। क्योंकि बोर्ड में जितना बड़ी क्लासेस में जितना उसको कवर करना चाहिए वो बच्चा उतना कवर नहीं कर पाता है, क्योंकि वो डिस्कशन नहीं कर पाता है अपनी कुछ पॉइंट्स पर। सपोज कीजिए बच्चे ने जो स्कूल में पढ़ा वो आके अपना मम्मी को डिस्कस कर रहा है। अब वहाँ जो इंग्लिश में पढ़ा है वो उधर को मम्मी को समझ में नहीं आ रहा है, और जो मम्मी को समझ में आ रहा है वो स्कूल में वो नहीं अप्लाई कर सकता है। तो बच्चे में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आगे जाके आती है, और उस समय फिर पेरेंट्स कुछ नहीं कर सकते सिवाय जो व्यवस्था है उसी के अकॉर्डिंग उसमें हम सुधार धीरे धीरे करवाएं। क्योंकि मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं 9th में हैं, 10th में हैं, उनको घर में माहौल था रीजनल लैंग्वेज का, हिंदी का, इंग्लिश किसी को नहीं आती है, और बच्चे को उन्होंने इंग्लिश मीडियम डलवा दिया, वो भी डिसेबल बच्चा। अब हुआ क्या कि बच्चा गिरते पड़ते 9th तक पहुंच गया, लेकिन अब 10th में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि सिर्फ वो स्कूल और ट्यूशन पे डिपेंड है। घर वाले उसको कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहे इंग्लिश मीडियम पे आके, बच्चा घर में से कोई सपोर्ट नहीं ले पा रहा है। ट्यूशन पे जितना पढ़ा दिया, अब ट्यूशन स्कूल जितना तो नहीं टाइम दे पाएगा, ट्यूशन पे जितना पढ़ा दिया स्पेशल एजुकेटर ने, बस वही उसका एक बेटर पॉइंट बन रहा है। स्कूल वाला तो उसके समझ में ही नहीं आता है, तो वहाँ जाके प्रॉब्लम आती है। बच्चे का अच्छा खासा माइंड था लेकिन उसको उन्होंने और डल बना दिया।
ठीक है। तो इस तरह से आप शब्द ले लीजिए, वर्ड्स लेंगे, उसके बाद आप उसको वाक्यों में बना दें। ड्रेसेस ले लीजिए। ड्रेसेस में आपको जैसे गाउन पहनो, टी शर्ट पहनो, जैकेट पहनो, साड़ी पहनो, सैंडल पहनो, शूज़ पहनो, सॉक्स पहनो। अब आप हिंदी में उसको यूज़ करना चाहती हैं वर्ड को, तो आप हिंदी में कर लीजिए। जो बच्चा फेमिलियर है, रोज़ सुनता है, वही शब्द यूज़ कीजिएगा। आपके घर में जूतों को शूज़ बोलते हैं तो फिर आप उसको शूज़ ही करिए, क्योंकि आप नॉर्मली जब बात करेंगी नॉर्मल वे में, तो आपके मुंह से वो शूज़ ही निकलेगा। और यदि आप जूता यूज़ करती हैं तो आप जूता वर्ड यूज़ करिएगा। बच्चा जो ज़्यादा सुनता है वही चीज़ आपके घर में जो बोली जाती है वही अप्लाई करिए। शर्ट पहनो, पैंट पहनो। इस तरह से आप ड्रेसेस का ले सकते हैं। फिर ये कुछ खाने की चीज़ें हैं, उनको भी आप ले सकते हैं। बर्गर खाओ, पॉपकॉर्न खाओ, पिज़्ज़ा खाओ, सैंडविच खाओ, ये इस तरह से आप ले सकते हैं। कुछ ड्रिंक्स आप ले सकते हैं। चाय पियो, जूस पियो, कॉफ़ी पियो। अब इसको 2 वर्ड्स को जब आपने करवा दिया तो इसी को आप 3 वर्ड्स के लिए भी कर लीजिए। पापा कॉफ़ी पियो, दादी कॉफ़ी पियो, मम्मी कॉफ़ी पियो। इस तरह से आप उसको 3 वर्ड्स में बढ़ा दीजिए। तब तक बच्चे को जब आप प्रैक्टिस करवाएंगी तो उसकी ज़बान पे ये सब चीज़ें सेट हो जाएंगी, तो फिर वो बड़े वाक्य भी बोल पाएगा। गाना सुनो, कैलकुलेटर लाओ, प्रिंटर पकड़ो। ठीक है, इस तरह से आप कुछ वाक्य ले सकती हैं। जैसे मैं कुछ और नई पिक्चर्स बता रही हूँ आपको। गेट खोलो, बिस्तर बनाओ, फ्रिज खोलो, चम्मच लाओ, कप धो, मिक्सी चलाओ। इस तरह के आप कुछ शब्द बच्चे के अकॉर्डिंग ले सकती हैं कि बच्चा आपको लगेगा हाँ क्या कर सकता है बच्चा। और मैं इस तरह से आप अगर ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बताना चाहती हैं तो उसमें भी ले सकती हैं। जैसे व्हिसिल बजाओ, हारमोनियम बजाओ, बांसुरी बजाओ, फ्लूट बजाओ। स्पोर्ट्स के भी कुछ वर्ड्स ले सकती हैं। तो ये सब आप जब कुछ जो मेरे पेरेंट्स हैं जिनके लिए मैं ये स्पेशली वीडियो बना रही हूँ, वो उनका कहना है कि बच्चा वेजिटेबल नेम्स और काफ़ी थिंग्स के नेम बोल लेता है, तो आप उसी से रिलेटेड आप उसको सेंटेंस बनवाइए। ये फ्रूट्स हैं, इसमें बहुत अच्छे सेंटेंसेस बनते हैं। बच्चे को जो चीज़ में इंटरेस्ट है आप उसी को ले सकती हैं। जैसे एप्पल खाओ, अंगूर खाओ, केला खाओ, अमरूद खाओ। इस तरह से आम खाओ, इस तरह से सेंटेंस बना दीजिए। फिर सब्जी का ले लीजिए। इसमें बहुत सारे वाक्य बन जाते हैं। जैसे सेब लाओ, केला छीलो, केला खाओ, अंगूर लाओ, अंगूर धो, अंगूर खाओ। इस तरह से अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हो गए। एक साथ 2 या 3 इंस्ट्रक्शंस आप दे सकती हैं उसको बच्चे को। सब्जी काटो, आलू काटो, खीरा काटो। तो इससे सब्जियों के इनके नाम भी याद हो जाएंगे उसे, और रिकग्नाइजेशन भी हो जाएगा, मेमोराइजेशन हो जाएगा, और साथ में बच्चा एक्शन को अप्लाई करेगा। ठीक है, इस तरह से आप कार चलाओ, मोटरसाइकिल चलाओ, साइकिल चलाओ। बच्चा साइकिल तो चलाता है, तो अपने इंटरेस्ट की चीज़ें वो जल्दी सीखेगा। ट्रक चलाओ, नाव में बैठो। अब थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस हो गया। बस में बैठो, ऑटो में बैठो, टैक्सी में बैठो। इस तरह से आप उसको धीरे धीरे प्रपोजिशन पे ले आए। का, के, की, में, पर, इस तरह से उनका यूज़ करें। इसके अलावा मैं बच्चों को क्या करवाती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये फ्लैश कार्ड्स है मेरे पास कुछ, इनको मैंने ले लिया। इनसे मैं बच्चों को डायरेक्ट उसको बताती हूँ। नहाओ, ठीक है, दादी नहाओ, पापा नहाओ। इस तरह से उसके सेंटेंस बना देती हूँ। केला छीलो, केला खाओ। अब इसमें केला खाओ ले लिया तो मैं और फ्रूट्स भी ले लूँगी बहुत सारे, उनसे बच्चों को करवा दूँगी।
ठीक है। सब्जियां ले लूँगी, सब्जियों से करवा दूँगी, मूली काटो, भिंडी काटो, पत्ता गोभी काटो। तो इससे क्या है, बहुत तरह के जो शब्द बच्चा बोलेगा इसमें, तो उसकी टंग ऑटोमेटिकली काम करेगी। आप इस तरह से उसको प्रैक्टिस करवा सकते हैं बच्चे को। और जब बोलना आ जाता है बच्चे को, उसके बाद आप बड़े सेंटेंस बनवाने की कोशिश करें। बड़े सेंटेंस बच्चा बनाने लग जाता है इस एक्सरसाइज के बाद। आप 15-20 दिन ये एक्सरसाइज करवाइए। अगर बच्चे में कोई और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है और सिर्फ स्पीच का ही प्रॉब्लम है, लैंग्वेज का ही प्रॉब्लम है, तो ये बहुत जल्दी कवर कर लेते हैं इस तरह की एक्सरसाइज बच्चे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपको हेल्प मिली और किसी नए सब्जेक्ट पे आपको कोई नया वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको नए नए वीडियो जैसे हमारे अपलोड हों आपको डायरेक्ट सूचना मिल जाए। हमें आपको स्पेसिफिकली वीडियो सेंड नहीं करना पड़ेगा, आपको अपने आप जानकारी मिल जाएगी। और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।